हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, झा स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। यू आर वेलकम टू झा स्टडी सर्कल। आज हम आपकी साइंस की बुक का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, और ये तरह तरह के मेटल्स या फिर कार्बोनेट हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जान लेना जरूरी है कि एसिड क्या होता है, ठीक है, और बेस क्या होता है। ठीक है, तो एसिड जो है वो आपका टेस्ट में सौर होता है। ठीक है, एसिड आपका टेस्ट में कैसा होता है? सौर होता है, खट्टा होता है। ठीक है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। यदि आप एसिड की रिएक्शन कराते हैं लिटमस पेपर के साथ तो आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। ठीक है, और जो बेस होता है आपका, ठीक है, बेस ये जिसे हिंदी में क्षार कहते हैं, बेस आपका टेस्ट में बिटर होता है। ठीक है, कड़वे कह सकते हैं आप इसे, टेस्ट में कड़वे होते हैं या फसीले होते हैं। ठीक है, और ये आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अभी लिटमस पेपर क्या होता है? ठीक है, ये लिटमस पेपर क्या होता है? ठीक है, ये लिटमस पेपर जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, ये क्या है? एक इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट कराता है एसिड और बेस से। ठीक है, ये आपका इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट कराता है एसिड और बेस से। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है आपका, ठीक है, वो है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट है एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। ठीक है, इसमें जो है आपकी रिएक्शंस करवाई जाएंगी, कुछ लैब वर्क है इसमें आपका। ठीक है, और इसमें आपका ये ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के बारे में बताया गया है, तो वो हम पहले भी बता चुके हैं कि एसिड जो है, जो आपका एसिड है वो ब्लू लिटमस को चेंज करता है रेड में, और जो बेस है, जो आपका बेस है वो रेड लिटमस को चेंज करता है ब्लू में। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद मेटल। ठीक है, मतलब मेटल के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके लिए आपको एक रिएक्शन दी गई है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा? इसमें आपको चाहिए होगा एक स्टैंड चाहिए होगा। ठीक है, एक स्टैंड चाहिए होगा, और एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी, और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा थोड़ा सा। ठीक है, और जिंक ग्रैन्यूल्स चाहिए होंगे आपको। ठीक है, और एक डिलीवरी ट्यूब चाहिए होगी इस टाइप की। ठीक है, डिलीवरी ट्यूब ये जो है, और एक कैंडल चाहिए होगी। ठीक है, और सोप सॉल्यूशन, मतलब साबुन का घुला हुआ नहीं, थोड़ा सा सर्फ का या फिर सर्फ का घुला हुआ पानी ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें जो है आपका, जब आप थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में डाल दें, उसके बाद जो है आप उसके अंदर थोड़े से जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देंगे। ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स डालने के बाद उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, और हाइड्रोजन गैस जब रिलीज़ होगी तो ये डिलीवरी ट्यूब के जरिए हाइड्रोजन गैस जब रिलीज़ होगी इसमें से, ठीक है, तो ये डिलीवरी ट्यूब के जरिए इस सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर पहुंचेगी। ठीक है, और इस सॉफ्ट सॉल्यूशन में तो सर्फ के पानी में वैसे भी बबल्स रहते हैं। ठीक है, और जब ये सॉफ्ट सॉल्यूशन में से निकलेगी तो उसमें जो है हाइड्रोजन गैस भर जाएगी। ठीक है, उस बबल्स में हाइड्रोजन गैस भर जाएगी, और आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस दुनिया की सबसे हल्की गैस है। ठीक है, सबसे हल्की गैस है ये। तो जब वो उस बबल्स में हाइड्रोजन गैस भरेगी तो वो ऊपर की ओर उठेंगे वो बबल्स आपके। ठीक है, वो बबल्स जब ऊपर की ओर उठेंगे तो, और जब वो कैंडल्स आप ऊपर जला के कैंडल रखेंगे, ठीक है, तो उस कैंडल में से जब वो बबल टकराएंगे उस कैंडल की फायर से, उस कैंडल की आग से, फ्लेम से, तो फिर वो बबल फूटेंगे एक पॉप साउंड के साथ। ठीक है, तो ये है आपका ये रिएक्शन। आप
ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाएगा और एक हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या बना था इस रिएक्शन में आपका, ठीक है। तो अभी इस वाली रिएक्शन में आपके क्या क्या बने थे, अभी आपने सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल नेम क्या होता है, H2SO4, ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और जब ये जिंक के साथ आपकी रिएक्शन करता है तो ये क्या क्या बनाता है, तो ये आपका बनाता है जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, H2, ठीक है। तो ये आपका ये बनाता है, आपका क्या प्रोडक्ट बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक सॉल्ट हो गया, ये आपका क्या है, सॉल्ट, और ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपकी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो वो एक सॉल्ट बनाएगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एसिड के बारे में तो हमें पता चल गया कि जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमें क्या देगा प्रोडक्ट में, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पर लेकिन अब हम देखेंगे कि बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद मेटल क्या करता है, मेटल के साथ जब बेस रिएक्शन करता है तो क्या होता है आपका, ठीक है। तो इसमें भी आप इसमें जो रिएक्शन कराएंगे वो आपका बेस है नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपका बेस है नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन आप कराएंगे मेटल जिंक के साथ, ठीक है, आपका नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा जिंक के साथ, ठीक है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता क्या है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सोडियम जिंकेट आपका बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें भी आपका सेम है कि यदि बेस के साथ भी कोई मेटल रिएक्शन करता है तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स इतना समझ जाना है कि एसिड हो या बेस, ठीक है, एसिड हो या बेस, ठीक है, एसिड हो या बेस, यदि आपका रिएक्शन कर रहा है, एसिड हो या बेस, यदि आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, मेटल के साथ, एसिड या बेस रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं मेटल के साथ, तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, अब आपका अगला जो टॉपिक आता है वो है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। मेटल जो है वो जब मेटल कार्बोनेट, एसिड जो है जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जब सोडियम कार्बोनेट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो आपका क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया, ठीक है, सोडियम एक तरह का मेटल है, ठीक है, ये जो सोडियम है ये एक तरह का मेटल है, ठीक है, इसे मत भूलिएगा, ठीक है। तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है HCl के साथ, तो ये आपका क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जब भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक या फिर किसी भी एसिड के साथ, तो वो बनाएंगे, तो वो आपका प्रोडक्ट बनाएंगे सॉल्ट, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब कोई भी आपका सॉल्ट रहेगा, ठीक है, वाटर रहेगा H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनाएंगे जब भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका रिएक्शन करता है एसिड के साथ, तो आपका यही प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको यही बताया गया कि जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो आपका बनाते हैं प्रोडक्ट सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर, ठीक है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड या और वाटर, ठीक है। तो ये आपका ये प्रोडक्ट बनेगा जब भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, तो ठीक है। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विच ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका एक रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है NaOH, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, ठीक है, ये एक बेस है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक एसिड है, ठीक है, और ये क्या बनाते हैं आपका सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और H2O जो कि वाटर है, ठीक है। तो ये आपका क्या बना रहे हैं, एसिड और बेस मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो जब भी आपका एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे आपस में, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। एसिड और बेस रिएक्ट करके आपस में बनाएंगे सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, मतलब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए जो कि मेटल ऑक्साइड आपका एक बेस होता है, ये क्या होता है आपका बेस, मतलब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और बेस एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि मेटल ऑक्साइड एक बेस होता है, ठीक है। अभी आपने ध्यान दिया होगा, कभी आपने ध्यान दिया होगा जब भी आपको मतलब कि मधुमक्खी वगैरह काट लेती है, तो आपके मतलब कि जो आपके घर में बड़े हैं वो आपको यही सलाह देंगे कि जंग लगा हुआ लोहा पुराना लोहा जो हो उसमें अब उसमें जो है जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है उस जगह पे रगड़ दो जंग लगे हुए लोहे को, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि जंग लगा हुआ लोहा जो कि वो आयरन जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर चुका है, ठीक है, जो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है, वो जो है एक बेस बन चुका है, और मधुमक्खी ने काटा है तो उसने हमारी बॉडी के अंदर एसिड, उसके मुंह में एसिड होता है उसके डंक में, ठीक है, वो उसने एसिड हमारे अंदर इन्फेक्ट कर दिया है, अब हमें इंजेक्ट कर दिया उसने एसिड, अब हम उस बेस के साथ उसे सॉल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसे न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कारण है, ठीक है। तो जब भी मेटल ऑक्साइड और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या है, एक बेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या बनाता है। तो हमने आपको बताया था कि जो मेटल ऑक्साइड है, जो आपका मेटल ऑक्साइड है वो
क्या होता है, एक बेस होता है। मेटल ऑक्साइड तो एक बेस होता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या था आपका, बेस। पर लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है नेचर में एक एसिड होता है, ठीक है, इनका नेचर एक एसिड की तरह होता है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होते हैं, ठीक है। और जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो वैसे ही रिएक्शन करेंगे जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, जैसे कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो फिर अब जो है नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। स्टूडेंट्स तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अगला बाकी का जो हमारा चैप्टर बाकी रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और इस बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी सारी की सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, टेक केयर फॉर यू।